क्या उसका कंपनसेशन महानगर पालिका देती? क्या ठेकेदार उसका उसका कोई मुआवजा देगा? क्या कोई एनिमल लवर जाके उसके घर में जाके पूछता है कि तुमको कुत्ते ने काटा है तो अब हम क्या करें? तो कुल मिला के ये है कि एनिमल लवर अपना काम करते रहे, महानगर पालिका अपना काम करे, जिससे शहर के नागरिक सुरक्षित रहे और इस तरह की दुर्घटनाएं ना घटे। मीरा भाईंदर में आवारा कुत्तों ने मचाया आतंक। मीरा भाईंदर के कई इलाकों में रात के समय भय का माहौल। सैकड़ों आवारा कुत्ते रात के सफर करने वाले बाइक या चार पहिया वाहन का पीछा करते नजर आ जाते हैं। कभी कभी घबराहट में आकर बाइक सवार जमीन पर गिर जाते हैं। मीरा भाईंदर में एक बार फिर आवारा कुत्तों द्वारा महिला सहित युवकों को नोचने व काटने का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें, इस तरह की कोई पहली बार नहीं हुए। पहले भी शहर के कई सोसाइटी और परिसर से दर्जनों ऐसी मामले सामने आ चुके हैं। जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो पशु प्रेमी और बाकी नागरिक आमने सामने आ जाते हैं। जहां पशु प्रेमी आवारा कुत्तों के अधिकारों की बात करते हैं, वहीं बाकी लोग इंसानों के अधिकारों और सुरक्षा की बात करते हैं। कौन सही है और कौन गलत, जैसे सवाल उठाने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिरकार डॉग लवर द्वारा किसी संस्था का डर दिखाकर पुलिस विभाग पर मामला दर्ज करने के लिए दबाव बनाना कितना सही है। मीरा रोड के परिसर में कुछ आवारा कुत्ते आतंक को देखते हुए परिसर के लोगों ने उसे वहां से भगाने का प्रयास किया, जिसका विरोध करते हुए डॉग लवर संस्था के लोगों ने पुलिस को गुमराह कर 3 लोगों पर मामला दर्ज करा। वहीं जब सीसीटीवी कैमरे में कैद वीडियो द्वारा सच सामने आया तो पुलिस विभाग के होश उड़ गए। आवारा कुत्ता जिंदा था और उसने कई राहगीरों को अपना शिकार बनाया है। आइए आपको दिखाते हैं इस विषय पर हमसे बात करते हुए शहर की जनता ने क्या कहा। सबसे पहले बात तो हम लोग की तकलीफ सुनने वाला कोई मिला, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी वगैरह में और गवर्नमेंट के कामकाज में कुत्तों के लिए जो हेल्प है वो बहुत अच्छी चीज़ है, मगर उस हेल्प के चक्कर में दूसरे आम नागरिकों को, आदमियों को बड़ी तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। जैसे NGOs वाले आकर उनको खाना खिला के चले जाते हैं, दिन में शाम को मिल जाता है, उनका अपना रोजी रोटी काम हो जाता है। मगर हमारे जैसे लोगों को तकलीफ़ ये हो जाती है कि अगर हम खाना नहीं दे रहे या उनको भूख लगी है तो हमारे पीछे दौड़ते हैं। बच्चों को भी डर है। म्यूनसिपैलिटी में जाने में भी इसके लिए भी मगजमारी होती है कि उधर बोलेंगे तो इनको या तो मौत मिलेगी कुत्तों को, या तो फिर कोई हाईवे वगैरह पे छोड़ देंगे, जो हमको वो भी तकलीफ़ होने जैसी है। इनका इस तरह से निवारण हो कि यहाँ से कम हो जाए। कोई आता है तो लोग ऐसा दौड़ा लेते हैं कि पैसा लगता है कभी काट लेंगे, और गेट पे बहुत सारे कुत्ते हैं। रात को आइए तो बहुत वो रहता है, लोग 8-10 कुत्ते लोग एकदम वो कर लेते हैं। मेरी बेटी आती है ना रात को, उसको बहुत परेशानी होती है। इस सोसाइटी में अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे बंगलों में कम से कम 10-12 कुत्ते हैं। कोई भी आते जाते रहता है, उनको मतलब आना जाना बहुत ही मुश्किल है। और मेरे घर पे 2 मेहमान आए हैं जिनको एक कुत्तों ने काटा हुआ है। और भी कोई भी आता जाता है तो उनको तो इतना मतलब लोग डर की वजह से यहाँ पे आना ये कर दिए। और एरिया में भी तो हैं ही कुत्ते, लेकिन यहाँ पे बहुत ही तकलीफ है कि क्या होता है। कभी आप लोग आके एक बार देखिए कि कुत्ते की कितना मतलब वहाँ पे देखेंगे, आपको दौड़ा के यहाँ से चढ़ जाएंगे आपके ऊपर। अभी सोसाइटी में रहते हैं हम लोग, सोसाइटी काफ़ी टाइम से, अब 8 साल से मैं सोसाइटी में रह रहा हूँ। तो क्या होता है, कुत्ते जैसे कोई भी कंप्लेंट्स आते हैं तो सोसाइटी के मेंबर्स लोग थे, जब मैं सोसाइटी का एक मेंबर हूँ तो आके हम लोग के पास मेंबरशिप आती है, बोलते हैं कि एक कुत्ते के आप लोग को कार्रवाई कुछ करते क्यों नहीं है। क्योंकि क्या होता है, बच्चे लोग जब खेलते हैं तो बच्चे लोग खेलते थे तो कुत्ते अचानक आके कभी उनको काट लिया। अभी लास्ट टाइम अभी हमारे सोसाइटी की एक बच्ची थी, वो वहाँ रिक्शा पकड़ने जा रही थी तो आके उनको अचानक से पीछे से बाइट कर लिया। पर उसके ऊपर है ना, जो सोसाइटी उसमें कुछ नहीं कर सकती, उस पर काम करते थे म्यूनसिपालिटी को हमने काफ़ी टाइम लेटर भी लिखे हुए हैं। देन अगर आप देखोगे तो ये टाइम भी हम अभी रजिस्ट्रेशन में आप लोग कुछ अगर मेरे पास वो आते हैं तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन व्हाट्सअप नंबर से शेयर भी करता हूँ कि मेरे सोसाइटी में से 2-3 मेंबर लोगों ने इनको सोसाइटी के थ्रू कंप्लेंट भी किया है कि कुत्ते लोग का कुछ कार्रवाई की जाए। अभी गए महीने की बात है कि एक कपल हम लोग कहते तो 3rd फ्लोर पर रह रहा था, वो बैंक में काम करती है, वो आ रही थी तो उनकी साड़ी से उसको खींचा गया तो उनका गाड़ी से गिरते गिरते बचे और उनके हस्बैंड को पीछे पैर पे काटा। नहीं होगा कि अगर आप कुत्ते को कहाँ प्रॉपर कहाँ कोई जगह पे रखो, उन लोग के लिए कुछ ऐसा होम जैसा बना के रखे कि कुत्ते वहाँ रहे, वहाँ सेफ रहे। जो भी है हम लोग भी मांगते तो हम लोग चैरिटी करने को भी रेडी है। देखिए, आवारा कुत्तों का तो बिल्कुल एकदम हुजूम सा इधर फैला हुआ है पूरे मीरा भाईंदर शहर में। हमारे गली में तो पूरे देखो, जहाँ वहाँ देखेंगे तो आवारा कुत्ते मिलते ही मिलते हैं। और उनका दहशत ऐसा है
कि हम अगर बाहर से आ गए, गेट में घुस गए, तो एकदम पीछे से आके पकड़ लेते हैं और काट लेते हैं। यानी इनोसेंटली आते हैं बिना भौके वगैरह और पकड़ के काट लेते हैं। क्या करेंगे? मैं खुद की घटना बताता हूँ। कुछ एक आध महीना हुआ रहेगा। 1 महीना पहले मैं बाहर गार्डन से आ रहा था वॉक करके, तो अंदर घुस रहा था तो पीछे से आके एकदम पकड़ लिया। यानी ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, बच्चों को भी काटा है। देखिए, ये वीडियो अपने आप में बहुत डरावना है। इस तरह की घटनाएं जो है शहर में, आप जिस तरह से बता रहे हैं, एक आध वीडियो, 1-2 वीडियो तो आपके सामने आ जाते हैं, 1-2 कंप्लेन तो आपके सामने आ जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जा पाते। जहाँ तक महानगर पालिका की बात है, पूरे आज शहर में अगर देखा जाए तो कम से कम 40 से 45 हजार आवारा कुत्ते हैं। पूरे शहर में 40 से 45 हजार आवारा कुत्ते हैं और महानगर पालिका ने 80 लाख रुपए का बजट रखा है। अब इस 80 लाख के बजट में होता क्या है, कंट्रेक्टर को क्या कहा जाता है कि कुत्तों की नसबंदी करिए आप। लेकिन कुत्तों की नसबंदी अगर आप देखने जाएं, रिकॉर्ड जाके देखें, तो मुझे नहीं लगता कि साल में 100-150 कुत्तों से ज़्यादा की नसबंदी कर पाता होगा। और कुत्तों की जो जनसंख्या है वो साल में 2 बार होती है, 2 बार वो 7 से 8 पिल्ले देते हैं। तो ये अपने आप में बहुत गंभीर समस्या है। महानगर पालिका को सबसे पहले बात, एक साथ इसके लिए एक साथ कोई ऐसा ऑपरेशन चलाना चाहिए, इनकी नसबंदी करनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो निश्चित तौर पर एक दिन शहर की गलियों में चलना मुश्किल हो जाएगा। आप 11 बजे, 11:30 बजे के बाद किसी भी गली पे निकल के दिखाओ, मैं आपको, या किसी भी अधिकारी को लेके चल के दिखाओ, ये हालत है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आदमी अपना विरोध करता है, कुत्तों से बचने की किसी तरह की कोई प्रतिशोध करता है, तो उसका नतीजा ये होता है कि जो एनिमल लवर है वो इस चीज़ को कहीं दूर तक ले जाते हैं। हम खिलाफ नहीं है, एनिमल लवर के खिलाफ नहीं है, कुत्तों को खाना देने के भी हम खिलाफ नहीं, लेकिन कम से कम एनिमल लवरों को ये देखना चाहिए कि कुत्तों के लिए महानगर पालिका की तरफ से क्या किया जा सकता है। आप बेहतर है कि महानगर पालिका से लड़ाई लड़ो, आप जनता से लड़ाई लड़ते हो और आपस में एक दूसरे से टेंशन होती। हमने डॉक्टर से आवारा कुत्तों के काटने पर होने वाली तकलीफ या बीमारी पर राय ली। पॉपुलेशन कंट्रोल तो डॉग का बहुत बढ़ गया है। उसके रीज़न ऐसे है कि पहले जो अपना डॉग का हॉस्पिटल था, स्टेलेशन, वो छोटा था, सिर्फ 40 पिंजरे थे, तो स्टेलेशन डेली 8, 10, 12 कुत्ते होते थे। अभी हमने 8 महीना काम बंद रखा नगर पालिका का और बड़ा हॉस्पिटल बनाया जहाँ पे अभी 100 पिंजरे हैं। तो ऑपरेशन का जो अभी प्रोसीजर है बहुत फास्ट चालू है हमारा। डेली 20-22 कुत्ते होते हैं ऑपरेशन। ये रिजल्ट लोगों को एक 6 या 7 महीने के बाद लोगों को दिखेगा। वो उनको भी रहने का अधिकार है, उनको खाना पानी ये सब देना चाहिए। और प्राणी प्रेमी जो संस्थाएं है मेरा भाईंदर में, वो भी ये काम अच्छी तरह कर रही है। और हमारा रोल है नसबंदी करना, पॉपुलेशन कंट्रोल करिए, वो हम अच्छी तरह कर रहे हैं। और पिछले 2 साल से तो अच्छी तरह से चल। एक डॉग भी अगर कंप्लेंट आती है, काट रहा है, तो हम जाके पर्सनली वहाँ पे देख। अगर मेरा भाईंदर की एरिया में कहीं पे भी लोगों को परेशानी हो, शिकायत, समस्या कोई भी हो, डॉग से रिलेटेड, कैट से रिलेटेड, तो हमारे कॉन्टैक्ट पे आप फ़ोन कर सकते हो। तो हमारे माध्यम से हम उसे पूरी सुलझाने के लिए मदद करेंगे। अभी तक हम करते आ रहे हैं और अभी भी हम सपोर्ट चाहते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद मिश्रा, बाल रोग तज्ञ, डायरेक्टर ऑर्किड हॉस्पिटल। जो बाहर के होते हैं, आवारा होते हैं, या जिसको स्ट्रीट डॉग कहा जाता है, वो होते हैं, उनको तो कोई देखने वाला रहता नहीं है। लोग चलते फिरते लोग उसको खाना वगैरह डालते हैं। कुछ और सोशल वर्कर होते हैं और भी सोसाइटी के जो होते हैं जिनको पेट्स बहुत पसंद हैं, वो खाना वगैरह डालते हैं, तो वो एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो उनमें रेबीज़ होने का चांसेस होता है। तो उसको वैक्सीनेट तो कोई करता नहीं है। उनसे थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपको रेबीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर वो बाइट करते हैं तो रेबीज़ हो सकता है, नहीं हो सकता है, 100% नहीं है, बट हो सकता है कि रेबीज़ हो जाए। उस समय जब अगर काटता है तो वुंड को अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए और नियर बाय हॉस्पिटल में जाके या क्लिनिक पे जाके प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैसे मोस्टली डॉग बाइट जो है पैरों पे ही होता है। जो स्ट्रे डॉग होते हैं वो डायरेक्टली पैर को ही पकड़ लेते हैं, तो पैर के पकड़ने की वजह से आदमी गिरेगा, या जो भी बच्चा है या बड़ा है, बूढ़ा है, जो भी गिरेगा तो सर में हेड इंजरी होने की चांसेस होती है। बहुत से बॉडी पार्ट्स पे इंजरी होने के चांसेस होती है, तो वो सब प्रॉब्लम होता है। हार्ट अटैक का इतना मेजर नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ हो सकता है कि डॉग के डर से, उसके पकड़ने की वजह से आ सकता है। और जिसमें इंजरी अगर अचानक से पकड़ा और उसने छुड़ाने की कोशिश की और बड़ा इंजरी हो गया, बड़ा इंजरी हुआ, तो अगर डायबिटीज़ रहेगा या कोई और सेकेंडरी बीमारी रहेगी तो उसके वजह से उसके जान को भी खतरा हो सकता है।